Hello bachcho, let's read the given question. The question says a lift of mass 500 kg is descending with speed of 2 meter per second. Its supporting cable began to slip, thus allowing it to fall with an acceleration of 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of the fall through a distance of 6 meter will be dash kilojoule. So for this question जो key concept यहाँ पे हम देख सकते हैं, that will be the concept of work energy theorem. Work energy theorem. According to this, we can write net force acting on the body, net work done, we can write it as to be change in kinetic energy. अब ये नेट वर्क डन का मतलब ये है कि कोई भी वर्क हो, बेसिकली पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल एक्सटर्नल, सारे ही वर्क फोर्सेस की वजह से हम यहाँ पे वर्क डन लिखते हैं. दैट इज नेट वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जब वो प्रॉपरली डिसेंड कर रही थी विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है कब, जब वो उसका केबल स्लिप करने लगे और वो 6 मीटर नीचे आ चुकी हो. ठीक है ना, एंड उसका एक्सेलरेशन आ गया है उसके अंदर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. यानी कि अब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट इज नेट वर्क डन. तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल. सो यहाँ पे अब हम नेट वर्क डन लिख सकते हैं. वर्क डन क्या होगा, बेसिकली फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, इट विल बी m इंटू ए इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट विल बी द वर्क डन. एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमें फाइंड करनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज हाफ m v स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर बोल देते हैं हम इसको. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, m हमें गिवन है 500, एक्सेलरेशन इज बीन गिवन एज 2 एंड डिस्प्लेसमेंट 6 है, प्लस हाफ 500 इनिशियल वाले टर्म को हम इस तरफ ला रहे हैं, वी आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. एंड जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6000 प्लस ये हो जाएगा 1000, 250 इंटू 4 विल बी 1000. तो ये आ जाएगा हमारे पास 7000 जूल, और इसी को हम लिख सकते हैं 7 किलो जूल. सो 7 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.